जी वेलकम बैक स्टूडेंट्स। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है क्रिएट अ क्लास फॉर इनवॉइस आइटम हैविंग एट्रीब्यूट इनवॉइस आईडी, आइटम डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी एंड प्राइस। हमने एक क्लास बनानी है इनवॉइस आइटम की जिसमें एट्रीब्यूट होंगे इनवॉइस आईडी, आइटम डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी और प्राइस। देयर इज बिहेवियर टू सेट ऑल वैल्यूज़। एक बिहेवियर होगा जो कि तमाम वैल्यूज़ को सेट करेगा। There is a display method that will show invoice ID, item description, quantity, price of single item and total amount of the invoice item. इसमें मेथड होगा डिस्प्ले का जो कि इनवॉइस आइटम, आइटम डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी, प्राइस ऑफ सिंगल आइटम और टोटल अमाउंट ऑफ इनवॉइस आइटम जो है वो डिस्प्ले करेगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है आगे है क्रिएट ऑब्जेक्ट टू शो द फॉलोइंग डिटेल। तो हमने जो है इन डिटेल को शो करने के लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। तो उसमें जो आईडी होगी वो होगी 1, नेम यानी कि जो उसमें आइटम डिस्क्रिप्शन होगी वो होगी टिप्स 50 mg स्मॉल पैक, क्वांटिटी इसमें होगी 12, प्राइस इसमें होगी 10 और टोटल अमाउंट जो इसकी बन रही होगी वो होगी 120। ठीक है, फिर इसी तरीके से अब देखें तो यहाँ पे नेक्स्ट है आईडी इसकी है 2, नेम इसका है चॉकलेट बिस्किट स्मॉल पैक, क्वांटिटी 15 है, प्राइस इसकी 5 है, टोटल अमाउंट जो है वो है 75। तो अब इसके ज़रा हम देखते हैं कि इसका सलूशन कैसे बनेगा। जी अब आपके सामने क्लिप शो हो रहा है। अब हम इसमें इनवॉइस आइटम वाले को व्यू करते हैं। जी ये हमारे पास इसका सलूशन है। अब जरा देख लेते हैं कि सलूशन कैसे बन रहा है। क्लास का नाम है इनवॉइस आइटम। इसमें 4 एट्रीब्यूट्स हैं, इनवॉइस आईडी, आइटम डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी, प्राइस। सेट का मेथड है, इसमें हम आर्गूमेंट पास कर रहे हैं इनवॉइस आईडी, आइटम डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी और प्राइस और उसी से हम जो है क्लास के एट्रीब्यूट्स को वैल्यू को सेट कर रहे हैं। फिर डिस्प्ले का मेथड है जिसमें हम इनवॉइस आईडी, आइटम डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी, प्राइस इसको हम डिस्प्ले कर रहे हैं। और इसके बाद हमें क्योंकि टोटल अमाउंट जो है वो बतानी है। टोटल अमाउंट कैसे आएगी? टोटल अमाउंट आएगी ऐसे कि हम प्राइस को मल्टीप्लाई करेंगे क्वांटिटी के साथ। तो जितनी क्वांटिटी हैं उनके प्राइस से जब मल्टीप्लाई होगा तो टोटल जो तमाम प्रोडक्ट की जो सारी प्रोडक्ट की जो प्राइस बनेगी वो आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगी। इसके बाद मेन मेथड है। मेन मेथड में देखें तो हम यहाँ पे इनवॉइस आइटम के 2 ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, आइटम 1, आइटम 2। आइटम 1 डॉट सेट फंक्शन कॉल करके हमने आईडी सेट कर ली 1 और इसके बाद हमने यहाँ पे उसकी डिस्क्रिप्शन, आइटम डिस्क्रिप्शन सेट कर ली है चिप्स 50 mg स्मॉल पैक, क्वांटिटी रखी है 12, प्राइस रखी है इसकी 10। फिर है आइटम 2 और उसका सेट का फंक्शन कॉल किया, आईडी इसकी होगी 2, आइटम डिस्क्रिप्शन होगी चॉकलेट बिस्किट स्मॉल पैक, इसमें क्वांटिटी है 15 और प्राइस इसकी है 5। इसके बाद हम एक डिस्प्ले करें जिसमें आईडी, नेम, क्वांटिटी, प्राइस, टोटल अमाउंट जो है वो लिखा हुआ नजर आएगा। और उसके बाद जो है आइटम 1 डॉट डिस्प्ले करके हमने आइटम 1 को डिस्प्ले किया, आइटम 2 डॉट डिस्प्ले करके हमने आइटम 2 को डिस्प्ले कर दिया। अब ज़रा हम इसको रन करते हैं तो जी ये आपके पास इसकी आउटपुट आ रही है, आईडी, नेम, क्वांटिटी, प्राइस, टोटल अमाउंट। तो आईडी पहले वाले की थी 1, नेम इसका है जी टिप्स 50 mg स्मॉल पैक, क्वांटिटी है 12, प्राइस इसकी है 10 और टोटल अमाउंट इसकी बनेगी 120। इसके बाद नेक्स्ट है आईडी इसकी है 2, नेम इसका है चॉकलेट बिस्किट स्मॉल पैक, क्वांटिटी है 15, प्राइस इसकी है 5, टोटल अमाउंट इसकी बन रही है 75। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 था, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा हो चुका है। अच्छा जी इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है मॉडिफाई द बिलो बैंक एग्जाम्पल
नीचे आपको जो है वो बैंक की एग्जांपल जो है वो आपके साथ शेयर की गई है। इसको मॉडिफाई करना इन अ वे दैट यूज़र कैन परफॉर्म फॉलोइंग ऑपरेशन, के यूज़र जो है वो ये ऑपरेशन परफॉर्म कर सके। क्रिएट अ न्यू बैंक अकाउंट, एक नया बैंक अकाउंट क्रिएट करना है जिसमें हमारे पास मैक्सिमम 5 हो सकते हैं अकाउंट्स। डिस्प्ले अकाउंट बैलेंस जो है वो हमने डिस्प्ले करना है ऑन द अकाउंट नंबर की बेस पे। डिस्प्ले द नेम एंड अमाउंट ऑफ द कस्टमर हैविंग मैक्सिमम अकाउंट बैलेंस। हमने नेम और अमाउंट को जो है कस्टमर की डिस्प्ले करवाना है जिनका मैक्सिमम जो है वो अकाउंट बैलेंस होगा। ठीक है, तो ये हमारी जो है प्रॉब्लम्स हैं और इस प्रॉब्लम का हमें सोल्यूशन दिखता है, तो हम आते हैं एक लिस्ट पे और इसका सोल्यूशन देखते हैं। जी, ये हमारे पास है क्लास टेस्ट अकाउंट डॉट जावा। तो इसमें पहले तो ये कि हमें स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट है वो चाहिए होगा, तो हमने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया। अकाउंट क्लास है, इसके अंदर देखें तो यहाँ पे 3 एट्रीब्यूट हैं, अकाउंट नंबर, नेम और अमाउंट। इंसर्ट का मेथड है जिसमें हम AN और AMT से जो है वो अकाउंट नंबर की वैल्यू गेट करके असाइन कर रहे हैं, नेम की वैल्यू गेट करके असाइन कर रहे हैं, अमाउंट की वैल्यू गेट करके इसको असाइन कर रहे हैं। इसके बाद देखिए तो डिपॉजिट का मेथड है। डिपॉजिट के मेथड में हम एक अमाउंट बताते हैं, वो अमाउंट जो है वो करंट अमाउंट के साथ ऐड होने के बाद जो है वो इसको मिल जाती है। इसके बाद जो है हम अमाउंट को जो है वो डिस्प्ले करते हैं, कितनी अमाउंट जो है वो डिपॉजिट हो गई है। फिर विड्रॉ का मेथड है। विड्रॉ के मेथड में हम एक अमाउंट जो है प्रोवाइड करते हैं। अब जब हम विड्रॉ करते हैं तो हमें इस बात का ख्याल रखना होता है कि अकाउंट के अंदर इतनी अमाउंट हो कि जिसको विड्रॉ किया जा सके, तो उसको चेक करना है। हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि अमाउंट अगर जो है वो विड्रॉइंग अमाउंट से जो है वो कम हो गई है, तो उस सूरत में हम मैसेज दे देंगे इनसफिशेंट बैलेंस, कितना बैलेंस ही नहीं जितना आप जो है वो उसको विड्रॉ करना चाह रहे हैं। अदरवाइज़ अगर ये अमाउंट जो है उसकी जो करंट अमाउंट है वो डिपॉजिट विड्रॉइंग अमाउंट से कम होगी, तो जो करंट अमाउंट है वो विड्रॉइंग अमाउंट से ज़्यादा होगी, तो उस वक्त में हम ये कर रहे हैं कि जो अमाउंट है उसमें से जो विड्रॉइंग अमाउंट है वो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं और फिर हम मैसेज दे रहे हैं कि सिस्टम के अमाउंट जो है उतनी जो है वो विड्रॉ हो चुकी है। फिर चेक बैलेंस का मेथड है जिसमें हम बैलेंस को चेक कर रहे हैं, बैलेंस की जो है करंटली वो हम डिस्प्ले कर रहे हैं। इसके अलावा एक और चेक बैलेंस है, ये अंडरस्कोर के साथ वाला चेक बैलेंस है, इसमें हम जो है वो बैलेंस की अमाउंट जो है वो रिटर्न कर रहे हैं। फिर डिस्प्ले का मेथड है। डिस्प्ले के मेथड में हम कर रहे हैं कि अकाउंट नंबर, नेम और अमाउंट को जो है वो डिस्प्ले करवा रहे हैं। फिर इसके बाद टेस्ट अकाउंट का क्लास जो है यहाँ पे बन गई है, जिसमें हमने ये मेन मेथड जो है वो बनाया है। अब इस मेन मेथड में देखें तो यहाँ पे हमने पहला काम किया है, स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, इनपुट। इसके अलावा हमने यहाँ पे ऑप्शन और काउंट दो वेरिएबल या दो एट्रीब्यूट, बल्कि दो वेरिएबल बनाए, एट्रीब्यूट नहीं है वेरिएबल है। ऑप्शन के अंदर हम जो है वो यूज़र से जो उसके ऑप्शन होंगे उसको जो है वो गेट कर लेंगे और इसके अलावा हम इसको उन ऑप्शन को जो है वो यूटिलाइज करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। फिर काउंट का वेरिएबल है, इसमें हम जो है वो ये बताएंगे इस वक्त कितने अकाउंट मौजूद हैं। तो इस वक्त इनिशियली जो है वो 0 अकाउंट है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू होगी 0। फिर हमने अकाउंट की एक एरे बना ली, उसका नाम रखा है अकाउंट्स, और इसके अंदर हमने इसके 5 जो इंडेक्सेस हैं वो डिफाइन कर लिए कि इसके 5 इंडेक्सेस होंगे। इसके बाद डू वाइल का मेथड है, सॉरी डू वाइल का यहाँ पे लूप है। इसमें हम क्या कर रहे हैं, पहले डिस्प्ले करवा रहे हैं बैंक अकाउंट सिस्टम लिखा हुआ है, फिर लिखा आएगा प्रेस 1 टू ऐड बैंक अकाउंट, प्रेस 2 टू डिस्प्ले अकाउंट, प्रेस 3 टू मैक्सिमम अकाउंट, प्रेस 4 टू एग्जिट।
ये जो है आपके पास आउटपुट पे मैसेज लिखे हुए होंगे। तो अब इसमें ऑप्शन में हम जो है स्पेक करेंगे कि यूज़र 1 2 3 4 में से कोई चीज़ सेलेक्ट करेगा, तो वो वैल्यू जो है हम इसको गेट करके इसमें साइन कर रहे हैं। फिर हमने यहाँ पे स्विच लगा लिया और उसमें हम डिफरेंट केसेस को टैकल कर रहे हैं। अगर तो पहला केस आता है कि 1 यूज़र प्रेस करता है तो उसका मतलब है हमने एक नया अकाउंट बनाना है। तो नया अकाउंट बनाने के लिए पहले हम उसका अकाउंट नंबर की वैल्यू गेट करेंगे, फिर उसके अमाउंट जो है वो गेट करेंगे, फिर उसका नेम जो है वो गेट करेंगे। और जो चीज़ें हम यहाँ पे गेट कर रहे हैं ये हम उनके रिस्पेक्टिव वेरिएबल लोकल वेरिएबल बना के जो हम उनको गेट कर रहे हैं कि यहाँ पे ACG_NO ये हमने इधर एक वेरिएबल बना लिया। इसी तरीके से अमाउंट के लिए हमने एक अलग वेरिएबल बना लिया, नेम के लिए हमने अलग से स्ट्रिंग का वेरिएबल जो है वो बना लिया। फिर हम यहाँ पे करते हैं कि अकाउंट्स और जो इंडेक्स जो है वो करंट है, यानी कि अभी इसका 0 इंडेक्स है क्योंकि अभी तक 0 ही जो है ऐड हुए हैं, तो इसका इंडेक्स भी क्या होगा 0 ही होगा। तो 0 इंडेक्स पे आके हमने एक नया अकाउंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और उसके बाद हम यहाँ पे इसमें इंसर्ट के मेथड से हमने यहाँ पे वैल्यूज जो है वो इंसर्ट कर दी, जो कि ये लोकल वेरिएबल जो है वो हमने क्रिएट करके उनको वैल्यू असाइन की थी। इसके बाद हम काउंट के अंदर इंक्रीमेंट कर लेंगे। इसके बाद जो है हमने यहाँ पे ब्रेक कर लिया ताकि इसके बाद की आगे की चीज़ें जो है वो एग्जीक्यूट ना हो। यहाँ पे हमारे पहला ऑप्शन जो है मुकम्मल हो जाए, उसके बाद दोबारा से ये मैसेज लिखा हुआ आ जाए। अब इसके बाद नेक्स्ट देखें तो हमारे पास है केस 2। केस 2 में आपको यहाँ पे नज़र आएगा एंटर अकाउंट नंबर टू डिस्प्ले। अकाउंट नंबर जो हमने डिस्प्ले करना है वो यहाँ पे आप लिखा हुआ आ जाएगा। अकाउंट नंबर जिसकी हमने वैल्यू जो है वो डिस्प्ले करनी है वो अकाउंट नंबर आप बताएंगे। तो यहाँ पे जो अकाउंट नंबर हम एंटर कर रहे हैं वो इन द टर्म ऑफ इंडेक्सेस कर रहे हैं। अदरवाइज हम अकाउंट नंबर को डिफरेंट और तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है इस वक्त आपके सामने इंडेक्सेस बेसिस पे है कि यूज़र जो है वो इंडेक्स बेसिस पे अकाउंट का बताएगा। तो जो भी वो अकाउंट के बारे में बताएगा उसको जो है वो हम यहाँ पे हैंडल करेंगे। अच्छा, तो नेक्स्ट जो है यहाँ पे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो अकाउंट है उनके पर्टिकुलर इंडेक्स पे जाके हम जो है यहाँ पे डिस्प्ले के फंक्शन को जो है वो कॉल कर रहे हैं। अच्छा, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट केस है जब अगर यूज़र जो है वो ये जो है वो करता है कि वो कहता है कि मैक्सिमम जो जिसका अकाउंट है उसको शो करें, तो उसके लिए हमारे पास ये लॉजिक बनी हुई है। इसमें हमने ये किया है कि हमने अकाउंट का एक टेम्प्रेरी ऑब्जेक्ट बना लिया और इस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या है, इसमें जो है जो अकाउंट की अरे है उसके 0 इंडेक्स के ऊपर जो सा अकाउंट पड़ा हुआ होगा वो इसमें आ जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद जो है हमने एक लूप लगाया। इस लूप का मकसद ये है कि हमने इसमें मैक्सिमम वैल्यू जो है वो आइडेंटिफाई करनी है कि किसका मैक्सिमम अमाउंट है। ठीक है। तो जो टेम्प है इस टेम्प का मकसद यहाँ पे ये है कि हम यहाँ पे जो मैक्सिमम जिसकी वैल्यू होगी, जिसका मैक्सिमम अमाउंट की वैल्यू होगी वो टेम्प के अंदर होगा। ठीक है। तो इनिशियली हमने इसको 0 इंडेक्स पे दे दिया कि हम कहते हैं कि जी इनिशियल पहला वाला जो होगा उसके अलर्ट से कहते हैं कि जी मैक्सिमम वैल्यू है, और बाकी के साथ हम कंपेयर करेंगे फिर आइडेंटिफाई कर लेंगे जिसका मैक्सिमम होगी हम उसको टेम्प के अंदर उसको असाइन कर देंगे। तो लूप हमारा स्टार्ट होता है 1 से, क्योंकि 0 इंडेक्स को हम पहले से हैंडल कर चुके हैं, और इसके बाद जितने भी आपके अकाउंट बन चुके हैं वहाँ तक आप लूप को चलाएंगे। और इसमें ये है कि हम जो है वो चेक कर रहे हैं कि जो अकाउंट जो है का जो इंडेक्स है क्या उसको मेमोरी मिली भी है या नहीं मिली, क्योंकि अक्सर हो सकता है कि आप जो है वो जो सा इंडेक्स देख रहे हैं इंडेक्स 1 देख रहे हैं, तो हो सकता है आपके पास सिर्फ एक ही अकाउंट है, तो इंडेक्स 1 तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होगा वो नल होगा। तो हम सिर्फ चेक करेंगे कि वो नल है, तो फिर हम यहाँ पे इस वाले लूप को जो है वो ब्रेक कर रहे हैं। ठीक है। और अगर वो नल नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। तो अब ज़रा कंपैरिजन करते हैं। कंपैरिजन में क्या है कि जी हम चेक करते हैं कि जो इस वक्त टेम्प में जो ऑब्जेक्ट है उसका बैलेंस चेक किया, और उसको हम किससे कंपेयर कर रहे हैं, जो भी पर्टिकुलर अभी इंडेक्स चल रहा है उस इंडेक्स के ऊपर जो सा भी ऑब्जेक्ट है हम उसके बैलेंस के साथ उसको कंपेयर कर रहे हैं। और अगर टेम्प का जो बैलेंस है वो
करंट इंडेक्स से जो है वो कम है, तो उसका मतलब है कि टाइम के अंदर मैक्सिमम वैल्यू नहीं पड़ी हुई। तो इसको हमने क्या करना है, हमने इसके अंदर मैक्सिमम वैल्यू लेकर आनी है, और इससे बड़ी वैल्यू जो है वो कौन सी है, जो कि ये इंडेक्स रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस वाले इंडेक्स के अंदर जो वैल्यू होगी वो उठा के हमने क्या कर दी, हमने टाइम को जो है वो साइन करनी है, तो हमने यहाँ पे कर दिया टाइम इक्वल्स टू अकाउंट्स इंडेक्स। तो इस वाले इंडेक्स के ऊपर जो भी अकाउंट वाला ऑब्जेक्ट होगा वो आपको साइन हो जाएगा टाइम को, और इसी तरीके से लूप चलता रहेगा जब तक इसको मैक्सिमम वैल्यू मिलती रहेगी, तो ये इसको अपडेट करता रहेगा, जब नहीं मिलेगी तो ये जो है वो जस्ट स्किप करता रहेगा। और जब ये लूप मुकम्मल हो जाएगा, चाहे वो ब्रेक होने से ख़त्म हो जाए, क्लोज हो जाए, या फिर ये अपनी इटरेशन मुकम्मल कर ले, उसके बाद जो है हम टैब को डिस्प्ले करें ताकि वो वैल्यू जो है आपके आउटपुट पे नज़र आ जाए। इसके बाद जो है अब ये लूप का वाइल है, और इसके अंदर ऑप्शन के अंदर हम चेक कर रहे हैं कि जब तक फोर नहीं आता तब तक ये लूप चलता रहे। तो ये था आपके पास ये वाला प्रॉब्लम का सलूशन। अब ज़रा हम इसको रन करते हैं। तो जी ये आपके सामने आ रहा है, बैंक अकाउंट सिस्टम, प्रेस 1 टू ऐड बैंक अकाउंट, प्रेस 2 टू डिस्प्ले अकाउंट, प्रेस 3 टू मैक्सिमम अकाउंट, प्रेस 4 टू एग्जिट। हम पहले जो है वो अकाउंट ऐड करते हैं। 1 प्रेस किया, एंटर अकाउंट नंबर, हमने अकाउंट नंबर 1 रखा। एंटर अमाउंट, अमाउंट हम रखते हैं इसकी 10,000, और नेम इसका है जी बिलाल, ठीक है। और अब अगर हम 2 प्रेस करके हम चेक करें कि क्या ये वैल्यूज़ मौजूद हैं, तो वाकई में ये देखिए यहाँ पे आ रहा है 1 बिलाल और 1000, 1 आईडी है उसकी, बिलाल उसका नेम है, और 10,000 जो है उसकी अमाउंट जो है वो आपको नज़र आ रही है। अब अगर मैं यहाँ पे 3 प्रेस करके मैं देखूँ कि मैक्सिमम अकाउंट क्या है, वैल्यू क्या है, तो आपको कभी भी यहाँ पे बिलाल ही मिलेगा, क्योंकि अभी तक एक अकाउंट है और एक अकाउंट के अंदर एक ही आपके पास वैल्यू होगी और वही मैक्सिमम होगी। तो 10,000 वाली वैल्यू है, तो ये अब आपको आउटपुट नज़र आ रही है, ठीक है। अच्छा, अब इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे एक और अकाउंट ऐड करता हूँ 1, और अकाउंट नंबर जो है वो हम कहते हैं जी इसका 2 है, और अमाउंट हम इसकी रखते हैं जी 15,000, और नेम हम इसका रखते हैं जी काशिफ। और अब इसके बाद मैं यहाँ पे 3 प्रेस करता हूँ ताकि हम मैक्सिमम अकाउंट को चेक करें। तो मैक्सिमम अकाउंट जो है किसका आएगा, काशिफ का आएगा, क्योंकि काशिफ के पास 15,000 वैल्यू है, और इसकी आईडी जो है वो 2 है, और जिसका नाम काशिफ है। इसकी क्योंकि वैल्यू जो है 15,000 है, और ये जो बिलाल था उसकी निस्बत जो है इसकी वैल्यू जो है वो ज़्यादा है, क्योंकि बिलाल के पास जो है 10,000 वैल्यू थी, तो इस लिहाज से जो है इसकी वैल्यू मैक्सिमम है। और इसमें आप इस बात से कंफ्यूज ना होंगे कि शायद ये लास्ट वाली वैल्यू को उठा के जो है शो कर रहा है, बिल्कुल लास्ट वाली को नहीं कर रहा। हम यहाँ पे एक और अकाउंट बनाते हैं। अकाउंट नंबर हमने रखा है यहाँ पे 3, अमाउंट उसकी हम रख लेते हैं जी 7,000, और आप ये समझ गए होंगे कि ये लोएस्ट वैल्यू है, और इसका नाम हम रखते हैं जी रेहान। तो अब अगर मैं यहाँ पे 3 प्रेस करता हूँ तो ये अभी भी काशिफ ही करेगा, क्योंकि काशिफ के पास मैक्सिमम वैल्यू है, और उसी की जो डिटेल है मैक्सिमम के रिस्पेक्ट से वही डिटेल यहाँ पे शो होनी चाहिए। तो ये देखेंगे बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा है। ओके, तो जी अब हमने क्वेश्चन नंबर 7 कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 8 है, बड़ा सिंपल सा है जी। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास, क्रिएट द क्लास एज शोन इन क्लास डायग्राम। क्लास बनानी है जैसे कि क्लास डायग्राम में शो किया जा रहा है। तो क्लास में देखेंगे, क्लास का नेम है डेट, इसमें 3 एट्रीब्यूट हैं, डे मंथ ईयर, तीनों इंटीजर टाइप की हैं, तीनों प्राइवेट हैं। इसके अलावा इसमें मेथड है गेट डे, गेट मंथ, गेट ईयर, जिसमें डे मंथ और ईयर की वैल्यू को हम रिटर्न करेंगे, और ये सारे पब्लिक हैं और उनकी रिटर्न टाइप आपको इंटीजर नज़र आ रही है। इसके अलावा देखिए सेट डे का मेथड है, जिसमें डे इनपुट आ रही है, और इसमें हम एट्रीब्यूट डे की वैल्यू को सेट करेंगे। सेट मंथ है, इस मंथ की वैल्यू आर्गुमेंट में आएगी, और इसमें मंथ की वैल्यू को हम सेट करेंगे। सेट ईयर की
मेथड है यहाँ पे, इसमें ईयर की वैल्यू जो है वो इनपुट आर्गुमेंट में आएगी और उसे हम ईयर एट्रीब्यूट की वैल्यू सेट करेंगे। और उसके अलावा सेट डेट का मेथड है जिसमें हम डे, मंथ और ईयर तीन एट्रीब्यूट, तीन जो है वो आर्गुमेंट होंगे और इससे हम जो है क्लास के एट्रीब्यूट की वैल्यू सेट करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे कुछ कंडीशंस हैं, उनको भी हमने देखना है। डे है मस्ट बी बिटवीन 1 एंड 31, डे जो है वो 1 और 31 के दरमियान में होना चाहिए। मंथ है मस्ट बी बिटवीन 1 एंड 12, मंथ जो है वो 1 और 12 के दरमियान में होना चाहिए। ईयर है मस्ट बी ग्रेटर देन 1900, ईयर जो है वो 1900 से ग्रेटर होना चाहिए। अब जल्दी से हम ज़रा इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। जी, इसका सॉल्यूशन हम ज़रा देख रहे हैं। ये हमारे पास है डेट क्लास। जी देखिए, हमारे पास क्लास है डेट। इसमें डे, मंथ और ईयर तीनों इंटीजर टाइप के हैं, तीनों प्राइवेट हैं। इसके अलावा गेट डे का मेथड है जिसमें हम डे को रिटर्न कर रहे हैं। गेट मंथ का मेथड है जिसमें मंथ को रिटर्न कर रहे हैं। और इनकी रिटर्न टाइप भी देख ले तो रिटर्न टाइप इनकी इंटीजर है। गेट ईयर है, इसमें हम ईयर को रिटर्न कर रहे हैं। इसके बाद देखिए तो ये सेट डे का मेथड है। अब इसमें हम डे एक इंटीजर पास कर रहे हैं। अब यहाँ पे वो कंडीशन हमें टैकल करनी है कि इसकी जो वैल्यू है 1 और 31 के दरमियान में होनी चाहिए। तो यहाँ पे कंडीशन हम ऐसे टैकल कर रहे हैं कि डे अगर लेस देन 1 है तब भी ये कंडीशन चल जाएगी, अगर डे जो है वो 31 से ग्रेटर है तब भी ये कंडीशन चल जाएगी। दोनों में से कोई भी पॉसिबिलिटी हुई तो ये कंडीशन चल जाएगी। और उसके साथ हम कर रहे हैं यहाँ पे स्टेटमेंट यूज़ करें रिटर्न। रिटर्न की स्टेटमेंट जो है मेथड के अंदर यूज़ होती है। और अगर रिटर्न टाइप आपके पास वाइड हो तो उसमें हम रिटर्न और इसके आगे कोई वैल्यू ना दें, सिंपल कॉलन लगा लें, सेमी कॉलन। तो इसका मतलब ये होता है कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे इस मेथड को क्लोज कर रहे हैं। तो यहाँ पे रिटर्न विदाउट एनी रिटर्निंग वैल्यू अगर हम यूज़ कर लें वाइड वाले रिटर्निंग, जिसकी रिटर्न टाइप वाइड हो, तो उससे हम उस मेथड को क्लोज कर सकते हैं। तो अगर ये कंडीशन चल जाती है तो उस सूरत में क्या हो जाएगा, ये जो है रिटर्न स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी और ये मेथड जो है वो क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो इस सूरत में देखें तो जब ये कंडीशन चलेगी तो ये आपकी जो डे वाली वैल्यू है वो सेट नहीं होगी। डे वाली वैल्यू तभी सेट होगी जब इन कंडीशन के दरमियान कोई वैल्यू आएगी, यानी कि 1 और 31 या उसके दरमियान में कोई वैल्यू होगी वो आएगी, तो वो तो असाइन हो जाएगी क्योंकि उसके लिए कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और एल्स चलेगा और एल्स की बेस पे वैल्यू क्लास एट्रीब्यूट को हासिल हो जाएगी। अब इसके बाद नेक्स्ट मंथ को देख लें तो सेट मंथ के अंदर मंथ जो है एज अ आर्गूमेंट आ रहा है और इसके अंदर भी वही कंडीशन है कि हम चेक कर रहे हैं कि वैल्यू मंथ्स की जो है 1 से कम ना हो और 12 से ज़्यादा ना हो, अदरवाइज हम उसको रिटर्न कर देंगे। और अगर 1 और 12 के दरमियान की वैल्यू आती है तो फिर हम मंथ की वैल्यू को अपडेट कर लेंगे। सेट ईयर के लिए भी कुछ ऐसे ही है कि हमने ईयर पास किया और ईयर अगर 1900 से ऊपर है तो हम वैल्यू को सेट करेंगे, अदरवाइज जो है वैल्यू को सेट नहीं करेंगे। इसके बाद सेट डेट का मेथड है, उसके अंदर हम डे, मंथ और ईयर पास कर रहे हैं। तो हमने एक कंडीशन लगाई, इसमें कोई एक कंडीशन भी जो है वो ट्रू हो जाती है तो हम मेथड को जो है क्लोज कर लेंगे। और अगर कोई कंडीशन जिसमें ट्रू नहीं होती तो उस सूरत में हमारे पास जो है ये वैल्यूज हैं वो सेट हो जाएंगी। तो क्या कंडीशन है, अगर डे 1 से कम है तब भी जो है वो वैल्यू सेट नहीं होगी, डे अगर जो है वो 31 से ऊपर है तब भी सेट नहीं होगी, मंथ अगर जो है 1 से कम है तब भी सेट नहीं होगी, अगर मंथ जो है वो 12 से ग्रेटर है तब भी सेट नहीं होगी, और ईयर जो है वो 1900 है या उससे कम है तब भी वैल्यू सेट नहीं होगी। अगर इसके अलावा कोई बाकी और ऑप्शंस होंगे तो उस सूरत में इनकी वैल्यू सेट हो जाएगी। तो ये था हमारे पास डे क्लास। ओके स्टूडेंट, हम यहाँ पे अपने क्लास को क्लोज करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।